जब प्रेम के डोरी में भगवान बंधा जाले, क्या बात है। जे जहवे बुला देला, वाह। जे जहवे बुला देला ऊ तहवे आ जाले। वाह वाह। नमो नारायण। मित्रों, आज बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि कैसे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय और जिनकी ख्याति सुदूर तक बिखरी हुई है, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे हैं। मैं आपका सबसे पहले तो वंदन अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य आदरणीय प्रद्युम्न जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथाचार्य, श्री राम कथा प्रवचनकर्ता, आपका यूँ तो श्री वृंदावन में भी आपका आश्रम है और कोटा राजस्थान में भी आपका आश्रम है, किंतु आप हमारे नज़दीक के बिहार प्रांत के जनपद गोपालगंज से आते हैं और पंडित डिघवा आपके गांव का नाम है, जो भोरे थाना में उपस्थित है। वहां से आप आते हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने तक आप प्रवचन करने जाते हैं, आप कथा सुनाने जाते हैं। आज मेरा परम सौभाग्य हुआ कि आप हमारे यहाँ पधारे। मैं आपका चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके मुखारबिंद से, चूँकि जो आपके मुख से निकलता है, आप यकीन माने कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो जा रहा हूँ कि जो थोड़ी सी बातें जो आपसे हुई तो मैं आपका मुरीद हुआ। और आज मैं अपने यहाँ अपनी कुटिया पर आपका स्वागत करते हुए मैं चाहता हूँ कि अपने मुखारबिंद से आप कुछ गुनगुना के सुनाए तो हमारे मित्रों तक ये बात पहुँचे। और सबसे निवेदन करता हूँ मित्रों कि ऐसे मनीषी, ऐसे उपासक, ऐसे प्रवचनकर्ता को आपकी भी आवश्यकता अगर लगे तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो बादशाह प्रेमी ऑफिशियल से भी आपको नंबर उपलब्ध हो सकता है। मैं आपका नंबर भी नीचे डाल दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो एक मेरा अपना लिखा हुआ भजन है जिसको आपने केवल 2 पंक्तियाँ पढ़ी है, और मैं केवल उन्हीं पंक्तियों को लिए चाहता हूं कि आप कुछ गुनगुना के अपने स्वर में बताएं तो जरा अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं आपको चरण वंदन करता हूं और हरिओम नारायण है जी, और सभी को सत सत प्रणाम है जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जी जी। और हमारा अनंत भाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। और कल प्रातः ही कल मेरी माता जी ने देखा आपको वीडियो में, बोली कि ये हमारे बाबू बहुत पुराना रिश्ता समझिए और आज फिर से यह नया हो गया समझिए। आज के बाद से ये रिश्ता बिल्कुल रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और आपका ये गीत हमारे एक मित्र हैं अरुण तिवारी जी जी, जो प्रधान जी हैं अभी वर्तमान में, तो वो गाए श्रीनिवास तिवारी जी के यहाँ देवरिया, और हमारे गुरुदेव पंडित श्री चुमन मिश्रा जी 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 वहाँ वो नाल वादक थे। तो वो ये भजन गाई, इतना हमको आनंद आया उस भजन को सुन करके। हमने कहा कि भैया हमको भजन पुनः दे दीजिए, किनका लिखा हुआ है? वो बोले कि बादशाह प्रेमी जी का लिखा हुआ। अरे बादशाह प्रेमी जी के तुमको हमको हरदम देखते हैं मोबाइल पर, काफी चर्चित हैं, बहुत दूर दूर तक। अभी कथा करने गए थे चिंचौड़ पिंपरी पुणे में, तो वहाँ हम कथा कर रहे थे, काफी भक्त लोग आपका नाम ले रहे थे, बहुत आपके मुरीद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भजन को सुन करके मेरा मन जो है कि खिल गया, जैसे सागर में हिलोर होता है। अरे क्या बात है। तो मुझे भी उस गीत को गाने का बड़ा शौक लगा, और उसके लिए हम आपको मिलने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल और आतुर हो गए कि क्या कहें। आपका परम स्नेह। और हम अपने गुरुजी आदरणीय श्री श्री 108 श्री परम पूजनीय डॉक्टर श्री धनंजय तिवारी जी के कृपा पात्र हैं हम। जी जी जी। और उस भजन को हम आपको सुना रहे हैं जी। जब प्रेम के डोरी में भगवान बन्हा जाले,
जब प्रेम के डोरी में भगवान बन्हा जाले। वाह। जब प्रेम के डोरी में भगवान बन्हा जाले। क्या बात। जे जहवे बुला देला। वाह। जे जहवे बुला देला ऊ तहवे आ जाले। वाह वाह वाह, क्या जे बात। जहवे बुला देला ऊ तहवे आ जाले। अंतरा है जी। बीनु भाव के भोजन बा। क्या बात। पकवान सुयोधन के हो। बिन भाव के भोजन बा। पकवान सुयोधन के। वाह। तब प्रभु साग विदुर घरवा। प्रभु साग विदुर घरवा खूब चाव से खा जाए। वाह, क्या बात, क्या बात है। जे जहवे बुला देला ऊ तहवे आ जाले। गीत तो बहुत लंबा है, क्या बात पर है। मैंने आप सभी को इतना ही समर्पित किया। ये गीत यूं तो हमारा ही लिखा हुआ है, लेकिन हम 7 जन्म में भी होता है इस स्वर में तो नहीं गा पाएंगे, कतई नहीं गा पाएंगे। मैं आपका समझिए कि अब कितना हम मन से आभार करें। और विश्वास करिए, आज मैं ये इस बात को भी कहता हूँ कि आपके लिए विशेष तौर से आज से कुछ ऐसे हम गीत लिखेंगे जो कहीं कोई सुना नहीं होगा, कहीं किसी के पास मैंने दिया नहीं है। कुछ ऐसे भजन आपको हम देंगे आज जी। जो आप मंचों पर अपने स्वर में अगर उसको उतार देते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ तो वो हो जाए, मेरी जसकीर्ति कुछ और ये हो। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ आपका। अपने मुखारविंद से और भी कुछ अगर हमारे मित्रों तक संदेश अगर देना आप चाहें तो आप दे सकते हैं। फिलहाल आपका मोबाइल नंबर भी अभी लेकर के हम इसमें ऐड कर देंगे अपने वीडियो के साथ। जो लोग संपर्क करना चाहेंगे कथा प्रवचन के लिए, श्रीमद् भागवत कथा के लिए या श्री राम कथा के लिए, यज्ञ आदि के लिए आप अगर चाहेंगे तो आदरणीय श्री प्रद्युम्न जी महाराज से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको आवश्यकता लगी तो हम तो इतनी नज़दीकी आज से हो गई कि चाहे तो हमारे चैनल से मेरा नंबर भी ढूंढ करके आप चाहे तो आप तक पहुंचा जा सकता है आसानी के साथ। कुछ अगर संदेश देना चाहेंगे अपने हमारे मित्रों में या कुछ भजन के माध्यम से ही कुछ और कहना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। जी जी जी। अभी फिलहाल में एक विजयपुर जो हाँ, विजयपुर प्रखंड है, उसी में विजय सिंह जी हैं। और विजय सिंह पवहारी जी महाराज का एक मठ है, चरखिया मठ का। उसी मठ के अपने गुरुजनों के द्वारा, पवहारी जी महाराज के द्वारा, श्री विजय सिंह जी के द्वारा वहाँ पर मठाधीश बनने भी जा रहे हैं काफ़ी। और वहाँ पर भजन सत्संग का आनंद भी लिया जाएगा। और हमारे श्री दिगंबरेश्वर महादेव जो हमारे डिघवा गांव के पूर्व, जहाँ पुरुषोत्तम मास में एक महीना कीर्तन होता है। जी जी, बहुत दिव्य मंदिर। और श्रावण मास में हमारे ही अपने ही गांव में लोग, हमारे इतने मुरीद हैं, हमारे इतने प्रेमी हैं, जिस गांव में हम बचपन से लेकर के इतने बड़े हुए, उस गांव के लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वहां पर हम एक महीना श्रावण मास में कथा करते हैं। जी बिल्कुल। और आप हमारे पूजनीय हैं, हमारे गांव के पूजनीय हैं, क्योंकि इनके पिताजी हमारे बहनोई भी लगते थे और ये हमारे भांजे लगते हैं। और भांजे और मामा का प्रेम सदैव बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम लोग मिलने आए हैं बहुत एक आशा लेकर के, और आशा और विश्वास में बदल जाएगा। और हमारे जी
चाचा जी श्री प्रहलाद मिश्रा जी भी आए हैं डिगवा से, हमारे छोटे अनुज अभिनंदन दुबे जी भी आए हैं, हमारे बड़े भैया श्री श्री राम मिश्रा जी भी आए हैं, बहुत लोग हैं। सबका स्वागत है। और यह गीत सुन करके मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आपकी कृपा से, क्योंकि आप पूजनीय हैं और पूजनीय लोगों का अगर आशीर्वाद, अगर भांजों का आशीर्वाद हमारे सर पे हो, बिल्कुल, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ जाएंगे। हस्त है हमारे सर पे रख दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या आपने कर दिया, बहुत 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 आभार आपका। बस सभी को सत सत प्रणाम है, वंदन है, और हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण। मित्रों, आपको कैसा लगा आदरणीय का व्यवहार, आदरणीय का स्वर, आदरणीय के कहने का एक अंदाज, अपने प्रतिक्रिया में हमारे पास तक आप संप्रेषित करिएगा। और साथ साथ निवेदन करता हूं, एक बार अवसर निश्चित तौर से देंगे आप। अगर इस तरह के कोई पुण्य कार्य आपके यहाँ अगर होते हैं, कोई यज्ञ आदि कोई अनुष्ठान अगर होते हैं, तो आप महाराज को सादर आमंत्रित करेंगे और इसमें हमारी भी सहभागिता होगी। अपने प्रक्रिया से मुझे अवगत कराइएगा। नमस्कार। नमस्कार।